हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। हम इसको जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमारे पास 6 नॉड्स हैं, ठीक है, और उसको हमने उसकी कॉस्ट भी असाइन कर दी है, ठीक है। अब हमने इसका एक मैट्रिक्स हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया है और इसमें जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए हमने इसमें रखा हुआ है। अब जब हमने ए को इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमने उसको ज़ीरो असाइन कर दी है और वो ज़ीरो हमने यहाँ भी लिख दिया है। इसका मतलब है कि अभी हमें सिर्फ इसकी ए की वैल्यू पता है, तो बाकी में हम अभी इन्फिनिटी का साइन लिख देंगे क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ का नहीं पता, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ए की जो वैल्यू है वो किस किस से कनेक्टेड है। वो यहाँ पे ई से कनेक्टेड है और यहाँ पे बी से, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे बी से कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट है 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। अब जो ए है वो यहाँ पे ई से कनेक्टेड है तो इसकी हमने कॉस्ट लिख दी है 5 और ज़ीरो यहाँ पे क्योंकि हमने पहले ज़ीरो लिखा हुआ था तो हम यहाँ भी ज़ीरो ही लिख देंगे। तो अब यहाँ बाकियों में हमने इन्फिनिटी ही लिख दिया है क्योंकि अभी ए सिर्फ जो है वो इन दोनों से कनेक्ट था। अब जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो हमने ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इनमें सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो हम जो है 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम 4 देखेंगे कि वो बी को असाइन हो चुका है, ठीक है। बी को 4 वाली वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि बी किससे कनेक्टेड है। बी यहाँ पे जो है एफ से कनेक्टेड है और सी से कनेक्टेड है। अब हमने इस तरह से जाना है, यानी इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे गिवन है वो 4 है और यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2, तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, यानी इस तरह से जाना है। तो हम 4 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी सी पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 6, तो हम सी को असाइन कर देते हैं 6, ठीक है। और जब हम इस तरह से आएंगे तो हमने देखना है कि इसमें एफ की जो वैल्यू है वो 4 + 6 है। जब हम 4 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 10। इसका मतलब है कि एफ को हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 6 गिवन है इस पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप में। अब हमने इन तीनों में से देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू एफ है, सॉरी हमारे पास जो है सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ई वाली है जो 5 है। अब हमने ई के देखना है कि ई के साथ जो है वो सबसे पहले एफ कनेक्टेड है और फिर सी कनेक्टेड है, तो हमने इस तरह से जाना है, यानी जो ए में वैल्यूज़ गिवन थी उसको हमने इस तरह से ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ई में हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है। अब हम इसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 6। अब 6 की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, जो कि ऑलरेडी ई में 5 है, तो 6 अब हमारे पास नई वैल्यू है ये जो 5 से बड़ी है। अब इसके लिए एक नोट है कि हमने इसमें जो है मिनिमम वैल्यूज़ ही कोशिश करनी है लिखने की। अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस नहीं करना, वो मिनिमम वैल्यू ही लिखेंगे हम, जो कि हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ही हम लिखते जा रहे हैं जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख दी है। अब यहाँ पे ई जो है वो यहाँ पे एफ़ के साथ भी कनेक्टेड है, तो जब हम यहाँ एफ़ में आएंगे 5 + 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। अब एफ़ में हमारे पास पहले से ही 10 था, तो 13 हमारे पास जो है वो 10 से बड़ा है, तो हम लोग 13 नहीं लिखेंगे और इसको यहाँ पे 10 ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेप में। अब हम देखते हैं कि 6 और यहाँ 10 में से सबसे बड़ी वैल्यू, सॉरी जो सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी है, वो है 6। तो अब हम 6 के अकॉर्डिंग चलेंगे। 6 की वैल्यू सी पे है, तो सी को देखते हैं वो डी के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ई के साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पहले इस तरह आएंगे, ठीक है। 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में हमने आगे से 3 प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 9, तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू लिख दी है 9, ठीक है। अब हम देखते हैं सी जो है वो यहाँ पे ई के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है
4 + 2 आ जाता है हमारे पास 6, और उसमें हम यहाँ पे इस पे जो वैल्यू असाइन है हमें वो ऐड कर देते हैं, तो ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी बड़ी आ रही है। 4 में 2 ऐड किया और 2 में पे हमने 1 ऐड किया, तो वो आ जाएगा 7। 7 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 5 ही रहने देंगे। तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ रहेगी, इनमें से हमने देखना है सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी 9 है, जो कि हमारे पास यहाँ डी में गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डी के साथ कौन कौन कनेक्टेड है। डी के साथ एफ कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है। अब जब हम इस तरह से आएंगे तो ये तो ऑलरेडी 9 है। ठीक है, तो यहाँ डी में पहले से ही 9 आ जाएगा, और जब हम एफ के साथ आएंगे तो यहाँ तक हम आए तो वैल्यू 9 आई। अब जब हम इसमें 7 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 जो है वो हमारे पास 10 से बड़ा है, तो हम यहाँ 16 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 10 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमने मिनिमम वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना। तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ बाकी सारी वैल्यू इसी तरह से लिखी जाएंगी। तो ये इस तरह से जो है वो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम सॉल्व होता है।